You can buy Asim Munir. You can buy Shehbaz Sharif. You can't buy Khamenei. You can't buy Pezeshkian. Iran does not make deals with anybody. Iran is an ideological state. It is an Islamic regime. ये जो भी लोग हैं इनको अपॉइंट करने वाला फाइनली आप बोले एक उलेमा की काउंसिल है, किसकी काउंसिल है, उसके वो काउंसिल वाउंसिल कुछ नहीं है. पावर flows from this gentleman. This is not a real estate deal, Mr. Donald Trump. You're dealing with a regime that is run or at least half run by madmen. Carrier Group जब निकल रहा है, मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ग्रैंड अनाउंसमेंट करेंगे कि यहां पे है और उसकी ये लोकेशन है. अगर ईरान में तख्ता पलट करना भी है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स. यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ये एक बहुत बड़ा ओवर 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ईरान की ओर रवाना कर दिया. दोस्तों, ये सिर्फ एक जहाज नहीं है. इसको चलाने के लिए तकरीबन 6,000 लोग लगते हैं. इसके अंदर 6,000 कॉम्बैटेंट्स हैं और ये पूरे एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ जाता है. आपको एक जहाज दिख रहा है, ऐसे 10, 15, 20 और हैं. पानी के नीचे पनडुब्बी, ऊपर हवाई जहाज, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, दुनिया भर का एक इकोसिस्टम. पहले था यूएसएस एब्राहम लिंकन, वो पहुंचा हुआ था, इसको रवाना कर दिया. तो अब क्या बनेगा? किस तरीके से जियोपॉलिटिक्स पर्शियन गल्फ की पूरी तरीके से बदलेगी, नहीं बदलेगी? ट्रंप की गीदड़ भभकी है, ट्रंप चाहता क्या है और फाइनल एंड गेम क्या है? दोस्तों, अगर ईरान में तख्ता पलट करना भी है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? ये सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. जहां तक बात है जियोपॉलिटिक्स की दोस्तों, तो दिस इज द बेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस. इससे बेहतरीन मैगजीन आपको भारत में नहीं मिलेगी. आप क्वालिटी की बात करिए, आप कंटेंट की बात करिए, आप प्रेजेंटेशन की बात करिए, इससे बेहतर मैगजीन आपको भारत में नहीं मिल सकती है. इसकी बहुत लिमिटेड कॉपीज बाकी हैं. आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए. बाय योर कॉपी टुडे, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. अगर आप सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेहतर मैगजीन आपको मिल नहीं सकती. या फिर मेरी तरह आप एक कीन और सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए. बाय योर कॉपी टुडे. Amazon आपकी कॉपी फौरन डिस्पैच करेगा. दोस्तों, यह खबर ली हमने हिंदुस्तान टाइम्स से. We'll need it. Donald Trump confirms sending second aircraft carrier amid tension with Iran. यहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं फ्राइडे को कि सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को मिडल ईस्ट की ओर भेज दिया है, upping the military threat against Iran amidst negotiations over its nuclear program. अब ये देखिए, it will be leaving very shortly. यानी कि उन्होंने फ्राइडे को बोला था लीविंग वेरी शॉर्टली. कुछ लोग ये कह रहे हैं आज दोस्तों सैटरडे है, वो निकल चुका है. और वैसे भी कैरियर ग्रुप जब निकल रहा है, मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ग्रैंड अनाउंसमेंट करेंगे कि यहां पे है और उसकी ये लोकेशन है. हां, सैटेलाइट इमेजेस से आपको पता लग सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा बताएंगे. पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप निकल रहा है, साथ में न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, मिसाइल बोट्स हैं, कॉर्वेट्स हैं. ओ भाई, दुनिया भर का तामझाम होता है. It's not one ship, it is one ecosystem which is going, right? ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 दिन पहले निकल गया और ट्रंप फ्राइडे को बता रहा हो. Very possible, ये हो सकता है. ये कहते हैं कि it would be moved from the Caribbean to the Middle East. Earlier, the New York Times reported that the Ford Strike Group's new orders will have it joining the USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group in the Persian Gulf as part of President Trump's resurgent pressure campaign against Iran's leaders. अच्छा दोस्तों, ये है ना पर्शियन गल्फ बीच में, और ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं. ठीक है ना? ये जो कर्व है ना, ये दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. यहां से 20% दुनिया का तेल जाता है. लेकिन यहां पे वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि 20% दुनिया का तेल जाता है. दैट इज इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अब मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूं. ये जो इलाका है, इतना सा पर्शियन गल्फ का ये इलाका, आई एम नॉट अ नेवी गाय, बट इतनी बात मुझे भी मैप देख के समझ में आती है कि डज दिस हैव इनफ मैन्यूवरिंग स्पेस फॉर 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स? इतना छोटा सा इलाका है, ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एक बहुत बड़ी चीज होती है. एंड इट कैन प्रोजेक्ट पावर
ओवर 1000 नॉटिकल माइल्स, उससे भी ज्यादा। इट्स अ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, छोटी चीज नहीं है दोस्तों। इट्स अ जियोपॉलिटिकल फोर्स, इट्स अ स्ट्रेटेजिक फोर्स दैट इज मूविंग। और यहां पे ये कह रहे हैं कि ये देखें ना साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, या तो न्यूयॉर्क टाइम्स को कोई उल्टी खबर दी है किसी ने। कोई कह रहा है कि इस छोटे से पर्शियन गल्फ यानी कि इस इलाके में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं। आई फाइंड दैट डिफिकल्ट टू बिलीव एंड आई टेल यू व्हाई दोस्तों। दिस इज अ क्लियर एम्बुश, दिस इज अ क्लियर एम्बुश। जगह ही नहीं है, मैनूवरिंग का स्पेस नहीं है यहां पे। तो या तो उन्होंने ये कर रखा है कि एक, देखिए अगर इनको निकलना पड़ेगा, अगर यहां से निकलते हैं ये लोग, ठीक है जी, अगर यहां से निकलते हैं, इफ दे वांट टू गेट आउट, ईरान कैन वेरी इजीली ब्लॉक द स्पेस यूजिंग मिसाइल्स, यूजिंग गन्स, यूजिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेपनरी। ईरान इनको यहां पे ठोक सकता है। मुझे फिर लगता है, ये मेरा एजम्पशन है एंड दिस इज जस्ट, एंड आई कुड बी टोटली रॉन्ग, हो सकता है मैं बिल्कुल गलती बात आपको बता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि या तो यहां पे करेंगे जहां पे सेफ्टी है इनके लिए, या फिर ये यहां पे करेंगे एंड दोनों तरफ से घेर के ये ईरान को ठोक सकते हैं, राइट। इनके हवाई जहाज अब यहां से अगर जाते हैं, ये फॉर एग्जांपल अगर यहां पे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, यहां से गए, दे कैन वेरी इजीली गो हिट तेहरान, राइट, एंड कम बैक। सीरिया आ जाएंगे, जॉर्डन आ जाएंगे, इजराइल आ जाएंगे, कहीं भी आ जाएंगे। दे कैन गो एनीवेयर, दे कैन स्टॉप इन बिटवीन, दे कैन कम टू सऊदी अरेबिया। इनको कोई इशू ही नहीं है। इनके ड्रोन्स वहां से उड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पे पूरी जगह आप देखिए ना इनका, मैं आपको फिर बताऊंगा इनके कहां कहां पे मिलिट्री बेसेस हैं जहां से अटैक कर सकते हैं। मैं सिर्फ, मेरा लिमिटेड पॉइंट है दोस्तों, एक सिंपल सा लिमिटेड पॉइंट है। मुझे नहीं लगता कि पर्शियन गल्फ के अंदर इस जगह में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के मनूवरिंग का स्पेस है। दिस इज माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे नहीं लगता कि यहां पे डालेंगे। ये ऐसी चूरन खिला रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स वाले। द ट्रिब्यून ये कहती है, ट्रेमेंडस पावर has arrived. Trump says on Iran will settle it once and for all. US President Donald Trump says that for 47 years Iran has been just prolonging talks while several lost their lives. Trump in his gaggle with the press said that he would get it settled once and for all. He said in the meantime tremendous power has arrived and additional power, as you know, and other carriers are going out shortly. We'll see it out, get it settled once and for all, and that will be good. Trump indicated that US deployments are increasing, referencing the movement of a very big carrier group. We have a situation right now where we have sent a very big carrier group to Iran. I would love to see if we could make a deal. They have been difficult to make a deal with. I thought we would have a deal last time. They wish they did, and that's what we did. Midnight Hammer. अच्छा, मैं एक बात बताता हूं ना, ट्रम्प को थोड़ी सी गलतफहमी है। ये बिजनेसमैन है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी के बिजनेस वाला आदमी है। ये डील ईरान डज नॉट मेक डील्स विथ एनीबडी। Iran is an ideological state. It is an Islamic regime. They do not make deals. इनको एक बात, हाँ, ये जो कह रहा है ना 47 years से, what Iran will do is, or the Khamenei regime will do is, they'll keep on talking. ये अपना भी काम करते रहेंगे, न्यूक्लियर वेपन बनाते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, यही तो काम कर रहे हैं। ये जो 47 years का चूरन दे रहा है ट्रंप, यही तो है वो। और क्या चल रहा है 47 ईयर्स से? हाँ, आ जाओ, इंस्पेक्शन कर लो, इधर मत जाना, उधर मत जाना, चलो 3 महीने बाद फिर इंस्पेक्शन कर लो। लोग भी खुश हैं, फिर उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई, जो इंस्पेक्शन कर रहा था दूसरा नया वाला आया, फिर उसको ले गए। ये तो गोलीबाजी कर रहा है। ईरान इतने साल से गोलीबाजी कर रहा है। ट्रंप कहता वील मेक अ डील। व्हाट डील डू यू वांट टू मेक विद ईरान भाई? दे वांट द डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल। ठीक है, जब मैं ईरान कहता हूं, आई डोंट मीन द पीपल ऑफ ईरान, आई मीन द मैड मुल्लाज ऑफ तेहरान। That is who I mean when I say Iran here. Who do you want to make a deal with? The people who want to kill all the Jews, who want to throw the Jews into the sea, who literally have given birth to Hamas and Hezbollah. You want to make a deal with such people, and you think that this deal will work. They don't want to make a deal with you. For them, a deal is simply postponing something so that they can reorganize. That is it. There is no other deal with Iran to be had here. वो जो बंदा जिसने सुसाइड करा था ना और अपना लास्ट मैसेज ट्रम्प को बोला था कि सर डील शील मत करो, बम मारो इनके, उसने भी यही बोला था। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये जो ट्रम्प बार बार कहता ना, आई थॉट वील हैव अ डील, आई थॉट, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर डील्स। इंटेंट और कैपेबिलिटी, आज उनका इंटेंट है, कैपेबिलिटी नहीं है उनके पास, बट दे आर बिल्डिंग अप दैट कैपेबिलिटी। आज से 5 साल के बाद, if they can get an intercontinental ballistic missile and if they can get nuclear weapons on that missile,
with intent they will have capability. One will go to Tel Aviv and the other one will go to Washington DC. Mark my words. This is what they want to do. अब आपको उनके साथ डील करनी है कि आप अपना न्यूक्लियर बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो. वो तुमसे बातचीत करते रहेंगे. यही तो बात है. 47 साल से और क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं ना, और 47 साल बात करेंगे. इसको लगता है कि जैसे जमीन पे ये बिल्डिंग बनाता है, फिर 4 लोगों को बेचता है. ईरान इज नॉट वेनेजुएला, राइट? ईरान इज नॉट वेनेजुएला. इट्स अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश. इट्स टोटली डिफरेंट. एंड मुझे लगता है कि अगर ट्रंप मिलिट्री एक्शन नहीं लेता है, देन ही हैज टोटली मिसरेड द कल्चर ऑफ द प्लेस. ही हैज मिसरेड इट. इसने ठीक से पढ़ा ही नहीं वो, मुझे ऐसा लगता है. अब यह खबर है दोस्तों बीबीसी की. ट्रंप सेज ईरान रेजिम चेंज इज बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन. यहां पे प्रेसिडेंट ने बोला है कि रेजिम चेंज बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन, सिग्निफाइंग वन ऑफ द क्लियरेस्ट एंडोर्समेंट्स फॉर रिप्लेसिंग द क्लेरिकल एस्टैब्लिशमेंट. फॉर 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime we have lost a lot of lives. Trump declined to specify who he wants to lead Iran, but noted there are people who could take over Iran's clerical ruler. Ayatollah Ali Khamenei has not yet responded to Trump's latest remarks. Meanwhile the US sent a second aircraft carrier. अब ये आपको पता ही है. अब ट्रंप कह रहा है कि रेजिम चेंज. मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, और यही चीज पता नहीं अमेरिका को, ये ट्यूबलाइट है क्या है, इनको समझ में नहीं आती बात. इजराइल कब से कह रहा है, जब तक तेहरान में जो ये इस्लामिक रेजिम है, तेहरान में जब तक ये रेजिम रहेगी, द मिडिल ईस्ट विल बी हेल्ड हॉस्टेज. आप ये मत समझना कि दे आर ओनली अगेंस्ट इजराइल. दे आर अगेंस्ट एवरीबडी. इन्होंने सऊदी अरब में टेरर ग्रुप्स डाले, इन्होंने यूएई में टेरर ग्रुप्स डाले. एवरीवेयर देयर पीपल आर ऑपरेटिंग. यमन में देख लो, सीरिया में देख लो, हर जगह इन लोगों ने अपने बंदे फैला रखे हैं. आपको तो सिर्फ हमास और हिजबुल्लाह पता है. हमास हिजबुल्लाह थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि जी हुथी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं. ओ भाई, इनके दर्जन से ज्यादा ग्रुप्स हैं. इराक में दे हैव अ वेरी सॉलिड प्रेजेंस इन इराक. इन्होंने अपना तेल बेच बेच के उसके हथियार खरीदे, इंडोक्ट्रिनेट करा, इनको रेडिकलाइज करा, लोगों को हथियार दिए, उनकी ट्रेनिंग करी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और बोला जाओ. पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान की जो क्लर्जी है, जो ये द मैड मुल्लाज ऑफ तेहरान, इन्होंने कलेश कर रखा है पूरे मिडिल ईस्ट में. ये कह रहा डील करनी है. और भाई इनके बम मारो. रेजिम चेंज करनी है. रेजिम चेंज इज द ओनली ऑप्शन. देयर इज नो अदर ऑप्शन in Tehran. Unless this regime falls, there is no peace. This regime must fall. After that, Reza Pahlavi comes, or anybody who is accepted by the people of Iran. Let the people of Iran choose whom they want as their leader. End the story once and for all. I want a deal. This is not a real estate deal, Mr. Donald Trump. You're dealing with a regime that is run, or at least half run by madmen. They will not stop. They want the absolute. They call America the Great Satan. And that is not just a dialogue out of a movie. They call America the Great Satan because they wish to destroy the United States of America. They are unable to. They do not have the capability and the capacity. But they're building that capacity. And the day they have it, they're going to launch strikes against Tel Aviv and against the United States of America. So, art of the deal doesn't work with Iran. There is no deal to be had here. NDTV World दोस्तों ये है. Trump warns Iran of very traumatic outcomes if no nuclear deal. Again, this word. I think the entire world has gotten to dislike this word deal because Trump says it so often. एक टैरिफ बोलता है, एक डील बोलता है. इसको तीसरी इसके वोकैबुलरी में कुछ है नहीं. Very strongly, tremendous. ये 4-5 वर्ड्स हैं भाई के. We have to make a deal. फिर से डील. Otherwise it's going to be very traumatic, very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. Again, deal. This will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. अगर पुरानी स्लाइड दिखा दूं, 10-15 बार भाई ने डील बोल दिया इसमें. अब मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों कि Netanyahu has traveled to Washington to push Trump to take a harder line in Iran nuclear talks, particularly on including the Islamic Republic's arsenal of ballistic missiles. कई सारी चीजें हैं दोस्तों, कई सारी चीजें हैं इसमें. मैं आपको बताता हूं क्या हैं चीजें. सिंपल सी बात है. पहली बात, इनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जिसका रेंज इंक्रीज कर रहे हैं. चाइना मदद कर रहा है, रशिया से टेक्नोलॉजी आ रही है. पहली चीज. दूसरी चीज, न्यूक्लियर वेपन्स. तीसरी चीज, फ्यूजिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स. आपको क्या लगता है कि द डे दे हैव अ न्यूक्लियर वेपन एंड दे ऐड अ वॉरहेड टू देयर बैलिस्टिक मिसाइल, वेयर विल दैट बैलिस्टिक मिसाइल गो? ईदर दे विल फायर इट और दे विल होल्ड द एंटायर मिडिल ईस्ट हॉस्टेज. इंटायर मिडिल ईस्ट हॉस्टेज. सिर्फ एक फर्क है,
ईरान और पाकिस्तान में। आप ध्यान रखना, पाकिस्तानी बिकाऊ हैं। यू कैन बाय आसिम मुनीर, यू कैन बाय आसिम मुनीर, यू कैन बाय शहबाज शरीफ, यू कांट बाय खमेनेई, यू कांट बाय पेजेश्कियां। रिमेंबर दैट. You can't buy them. You can buy the Pakistanis. You can give money to the Pakistanis and control the Pakistanis. You can't control the Iranian regime. You cannot do it. There is only one way. Regime change. ये डील जो इतने जीरो मैंने यहां पे गोल गोल घुमा दिया ना, this needs to end. अब दोस्तों ये 5-6 शक्लें आपको दिख रही हैं, ये ईरान का टोटल पावर स्ट्रक्चर, और मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि होता कैसे है ये। डेमोक्रेसी जो होती है दोस्तों, ब्रॉड बेस्ड होती है, राइट? डेमोक्रेसी में लोग हैं, वो एक फ्रेमवर्क के तहत अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, और जो लीडर होता है डेमोक्रेटिक कंट्री का, उसको जो अपनी ताकत मिलती है वो लोगों से मिलती है। जो सड़क पे चलते आम लोग हैं वो ताकत देते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है आप लीडर हैं हमारे, हम आपको कबूल करते हैं, आप लीडर हैं। तो डेमोक्रेसी में लड़ाई करना या तख्ता पलट करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट कैन बी डन, बट जहां पे प्योर डेमोक्रेसी होती है वहां पे ये सब करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इफ यू फाइट विद द लीडर, यू आर फाइटिंग विद दैट पॉपुलेशन एंड नोबडी वांट्स टू फाइट विद द पॉपुलेशन। अब ईरान में क्या है? ईरान में उल्टा है। ईरान में सुप्रीम लीडर अली खमेनेई को किसी ने इलेक्ट नहीं करा, एंड ही इज द ओवरऑल बॉस। अब ये देखिए, ही इज द कमांडर इन चीफ with the final say on all policy and religious matters. The Revolutionary Guard answers personally to him. आप कोई भी हों, आप फॉरेन मिनिस्टर हों, आप प्रेसिडेंट हों, आप जो भी हों, आपके जो भी ईरान की रेजीम के उस फ्रेमवर्क के अंदर जो भी, जिसको भी आप इलेक्शन कहते हो, वो ईरान में वैसे इलेक्शन नहीं होते जैसे हमारे यहाँ होते हैं या दुनिया भर में होते हैं, उनके अलग किस्म के हैं। आप कोई भी हों, ही इज योर बॉस एंड ही इज नॉट इलेक्टेड। ही इज योर बॉस एंड ही इज नॉट इलेक्टेड। अब मसूद पेजेश्कियां ये प्रेसिडेंट है ईरान का। मैं आपको समझा रहा हूं पावर स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और ट्रंप क्या सोच रहा होगा, नेतन्याहू ने उसको क्या स्टोरी सुनाई होगी, ये मैं गेस कर रहा हूं, ठीक है ना? ये मेरा गेस वर्क है, ये मेरा एनालिसिस है। ये प्रेसिडेंट है, आपको लगेगा भाई ये प्रेसिडेंट है, सब इसके अंडर होगा, नहीं। रेवोल्यूशनरी गार्ड जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो सबसे एलीट यूनिट्स हैं, जो दुनिया भर में टेररिज्म फैलाती हैं, जो हमास को पैसा देती हैं, हिजबुल्लाह को पैसा देती हैं, ये इसको रिपोर्ट नहीं करती, ये इसको रिपोर्ट करती हैं। ही इज द बॉस, नॉट दिस गाय। ये है फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची, ठीक है? ये जो ही इज द फेस ऑफ ईरान, ही इज द पर्सन हु गोज एवरीवेयर एंड टॉक्स ऑन बिहाफ ऑफ ईरान, सो ही इज वन पर्सन। एंड देन चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी इजाही, ये चीफ जस्टिस है, 2021 से लगा हुआ है, चीफ जस्टिस है। यहां पे गार्डियन काउंसिल एक होती है, जो गार्डियन काउंसिल बोलती है कि साहब ये इस्लामिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी कानून बनते हैं या नाफिज किए जाते हैं या लोगों के ऊपर आप कोई भी कानून डालते हैं, तो क्या वो एक रिलीजियस फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में फिट आता है कि नहीं आता। ये इनका काम है, अहमद जन्नती इनका नाम है, ठीक है ना? दिस जेंटलमैन। एंड देन दिस जेंटलमैन, कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद पकपोर, रेवोल्यूशनरी गार्ड, for all practical purposes the most powerful military man in Iran. Power in Iran is concentrated in the hands of these 6 people. इसलिए मैंने आपको स्लाइड दिखाई है। ये 6 लोग हैं, ये ईरान की सत्ता चलाते हैं। और क्यों इनके पीछे पड़ा है मोसाद? मोसाद को ये बात पता है कि अगर आपने लीडरशिप को या तो भगा दिया या निपटा दिया, राइट, ईरान विल इरप्ट इन केओस। क्योंकि इनको पावर लोगों से नहीं आता। आप समझ रहे हैं? ये जो भी लोग हैं, इनको अपॉइंट करने वाला, फाइनली आप बोले एक उलेमा की काउंसिल है, किसकी काउंसिल है, उसके वो काउंसिल वाउंसिल कुछ नहीं है। पावर फ्लोज फ्रॉम दिस जेंटलमैन, सुप्रीम लीडर अली खमेनेई। दिस जेंटलमैन होल्ड्स ऑल पावर इन ईरान, और ये 86 साल का, ही इज 86 ईयर्स ऑफ एज। ये चाहेगा ये राष्ट्रपति रहेगा, ये चाहेगा ये हट जाएगा, ये चाहेगा ये राष्ट्रपति बन जाए तो ये राष्ट्रपति बन जाएगा। ये है। इसीलिए ईरान को अगर इजराइल और यूएस ने डिस्टेबलाइज करना है, इफ दे गेट रिड ऑफ 3-4 सच पीपल, whether they run away to Russia or they are eliminated or neutralized, whatever, they feel that the regime will fall. And that is the end game that Trump is talking about. यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है दोस्तों। जाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये है दी चाणक्य डायरीज। आपको अगर ये मैगजीन खरीदनी है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय योर कॉपी टुडे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।